हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा फोरियर सीरीज़ फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव रहेगा। यानी कि रेक्टेंगुलर वेव का अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें या स्क्वायर वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो किस तरह से साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स मिलकर रेक्टेंगुलर वेव को रिप्रेजेंट करती हैं वो देखेंगे अब हम। तो ये कंसिडर कर लीजिए, ये आपकी कोई रेक्टेंगुलर वेव है या स्क्वायर वेव है, और हमने ये भी कंसीडर कर लिया है कि अलोंग वाई एक्सिस तो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है और अलोंग एक्स एक्सिस हम टाइम पीरियड दिखा रहे हैं हमारी वेव का। तो हमें पता है वेव के अंदर जितना पॉजिटिव हाफ बनता है उतना ही नेगेटिव हाफ भी आएगा, और वेव सिमेट्रिक होती है तो हाफ जो है 0 से लेकर t/2 तक इसका हाफ पीरियड है। तो हमने ये कंसिडर कर लिया उस टाइम तक ये पॉजिटिव रही है, और t/2 से लेकर t तक जो वेव है वो आपकी नेगेटिव रही है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 0 से लेकर t/2 तक जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, तो आप ये कह सकते हैं, आप ये देखिए 0 पर के ऊपर भी वैल्यू a है, यहाँ पर वैल्यू देखें तो भी a है, t/2 के ऊपर वैल्यू देखें तो भी आपकी क्या है, a है। तो आप इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए ही रहा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए ही रहा। कब तक? फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t/2 तक। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 0 से लेकर t/2 तक आपकी वेव पॉजिटिव रही है, और वैल्यू कितनी रही है आपके डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज a। उसके बाद देखिएगा t/2 से लेकर t तक अगर मुझसे कोई y की वैल्यू पूछेगा तो हर बार ये देखिएगा इस पूरे फील्ड में पूरे टाइम पीरियड के लिए हर बार वैल्यू कितनी आई है आपकी, माइनस से रही है। तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस ए है, 40 इज इक्वल टू t/2 से लेकर t तक। तो ये वेव आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप जानते हैं ये y और कुछ नहीं है, दिस इज़ फंक्शन। ये आपका वो फंक्शन है जो हमें फोरियर सीरीज़ में सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी ये होती है। तो हमने इस फंक्शन को देखिए डिफाइन कर दिया, फंक्शन की वैल्यू हमें पता चल चुकी, और हमें ये भी पता चल चुका कि इस फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी इतने टाइम तक, और इस फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी इतने टाइम तक। तो आप इस फंक्शन को जो है बाई पार्ट्स लिख सकते हैं। तो एफ टी इज इक्वल टू ए फॉर टी इज 0 टू t/2, एंड एफ टी इज इक्वल टू माइनस ए फ्रॉम t/2 टू टी। तो ये आप लिखे देंगे यहाँ पे। तो हमें फोरियर सीरीज में देखिए सबसे पहले काम क्या करना होता है, फंक्शन को डिफाइन किया, तो हमने फंक्शन को पूरी तरह से यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट, आफ्टर डिफाइनिंग द सिस्टम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोरियर कोफिशिएंट्स, दैट इज a0, an एंड bn। उसके बाद हम इन फोरियर कोफिशिएंट्स को फोरियर सीरीज के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a0 की वैल्यू, a0 इज इक्वल टू 1/t फ्रॉम 0 टू t एफ टी और डी टी। लेकिन हमें पता है ये एफ टी की वैल्यू आपकी पूरे टाइम इंटरवल के लिए सेम नहीं है। ये आपके जो है टाइम इंटरवल चेंज होती है, एफ टी की वैल्यू चेंज हो रही है, ए से माइनस ए चली जाती है। तो हम अपने इस इंटरवल को भी यानी कि इंटरवल को भी बाय पार्ट्स कर देंगे। तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स कर लिए, 0 से लेकर t/2 तक एक पार्ट कर लिया, और 0 से लेकर t/2 से लेकर t तक हमने इसका दूसरा पार्ट कर लिया। तो जब रखेंगे एफ टी डी टी फ्रॉम 0 टू t/2, तो एफ टी की वैल्यू a थी तो हमने a भी सब्सटीट्यूट कर दिए साथ साथ। उसके बाद जब प्लस में किया हमने t/2 से लेकर t तक, तो हमें पता है एफ टी की वैल्यू माइनस ए थी, तो हमने माइनस ए भी पुट कर दिया फ्रॉम लिमिट्स t/2 टू t। तो ये आपके पास आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हुए चलिएगा, ए को आप कांस्टेंट निकाल सकते हैं यहाँ से, ए को आप बाहर निकाल दीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। उसके बाद देखिएगा डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी आ जाएगा, लिमिट्स रहेंगी 0 से लेकर t/2 तक। डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी आ जाएगा, लिमिट्स रहेंगी t/2 से लेकर t तक। और जब आप इस लिमिट्स को पुट करेंगे, एक बार t की जगह t/2 रखेंगे, फिर नेगेटिव साइन के बाद t0 रखेंगे, नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, टी की जगह टी रखेंगे। उसके बाद नेगेटिव साइन ऑलरेडी था, लेकिन t/2 लिमिट पुट करने से पहले एक नेगेटिव साइन फिर आता है, तो प्लस हो जाएगा ये, और इस टी की जगह आप t/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिएगा ये माइनस टी और हाफ टी क्या बना देंगे, प्लस टी। एंड a0 की वैल्यू जो है सॉल्व करते करते तक हमारे पास किसके आगे वैल्यू आ चुकी है, 0 के इक्वल आ चुकी है। तो एक कोफिशिएंट पता लग चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर कोफिशिएंट, दैट इज an। an इज इक्वल टू डिफाइंड एज 2/t फ्रॉम 0 टू t एफ टी कोस ऑफ n ओमेगा t dt।
एन यहाँ पर आपके पास क्या है, एक नंबर है, होल नंबर है। तो 0 से लेकर टी तक हम एफ टी को सीधा डिफाइन नहीं कर सकते, इसको बाइफर्केट करेंगे, 0 टू t/2 जाएंगे और फिर t/2 से t जाएंगे। तो हमने यही किया है, हमने इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फ्रॉम 0 टू t/2 एंड फ्रॉम t/2 t। तो ये आपकी इंटीग्रेशन की जो टर्म्स है वो एज इट इज़ हमने रखी हैं। अब आप जानते हैं 0 से लेकर t/2 तक एफ टी की वैल्यू कितनी थी, ए, और ये t/2 से लेकर t तक एफ टी की वैल्यू किसकी इक्वल है, -a की इक्वल है। तो यहाँ पर एफ टी की जगह -a रख दिया, यहाँ पर एफ टी की जगह हमने क्या किया है, a सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब इस a को बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो 2a/t हो जाएगा। अंदर आपके पास बच जाएगा cos ऑफ n ओमेगा t, इधर भी आपके पास बच जाएगा cos ऑफ n ओमेगा t, बट द लिमिट्स आर डिफरेंट। Here the limits are 0 to t/2 and here the limits are t/2 to t। तो इसको देखिए ओपन करेंगे हम। तो ओपन करने से पहले हमने देखिए ए को कॉमन ले लिया है और यहाँ पर ओमेगा जो है दैट इज़ आवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t, इसको भी सब्स्टिट्यूट हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर ज़रूरत पड़ी तो रखेंगे। कोस एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे साइन एन ओमेगा टी। एन ओमेगा इज़ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एन ओमेगा आपका नीचे डिवीज़न में भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कोस का जो इंटीग्रेशन है साइन चला जाएगा और कांस्टेंट टर्म्स जो हैं आपकी नीचे यहाँ पे आ जाएंगे फ्रैक्शन में। लिमिट्स यहाँ पर फर्स्ट की रही 0 से लेकर t/2 तक, यहाँ पर लिमिट्स रही t/2 से लेकर t तक। तो अब हम टी ओमेगा की जगह जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे 2π/t। तो देखिएगा 2a ही है, एन ओमेगा दोनों जगह यहाँ पर कॉमन ले लिया तो बाहर निकल गया आपका एन ओमेगा, टी को हमने टी ही रखा। तो ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ आ जाइएगा, साइन की जगह साइन है, एन की जगह एन है, लेकिन ओमेगा की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया 2π/t। और अब हमने साथ में लिमिट भी रख दी है, इस टी की जगह t/2 रखा, फिर टी की जगह 0 रखा। तो आप जानते हैं टी की जगह 0 रखते ही ये टर्म आपकी साइन 0 हो जाएगी, तो ये हमने 0 पुट ऑलरेडी कर दी। अब यहाँ देखिएगा एन ओमेगा ऑलरेडी बाहर जा चुका है, साइन की जगह साइन रहा, एन की जगह एन रखा, ओमेगा की जगह 2π/t रखा और आपने अपर लिमिट भी पुट कर दी है, नेगेटिव साइन ऑलरेडी था तो टी की जगह आप कैपिटल टी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। सेकेंड लिमिट पुट करने से पहले नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया हमारे पॉजिटिव, साइन साइन रहा, एन की जगह एन रखा, ओमेगा की जगह 2π/t रखा, लेकिन अब लोअर लिमिट पुट करनी है, टी की जगह आप t/2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास आ चुका है। तो यहाँ देखिएगा टी से हम टी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रख के देखिएगा, n की जगह 1 रखिए साइन 180 डिग्री 0, n की जगह 2 रखिए साइन 360 डिग्री 0, यानी कि चाहे आपका n इवन हो चाहे ओड हो, ओवरऑल रिजल्ट आपका ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सेकेंड टर्म ऑलरेडी 0 थी, टी से टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिएगा n की जगह 1 रखेंगे तो साइन 2π दैट इज़ 360 डिग्री, तो आपका रिजल्ट 0 आ रहा है। उसके बाद देखिए आप n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा। इट मीन्स साइन 720 डिग्री, यानी कि 360 + 360, ओवरऑल आप 0 पे ही खड़े हैं तो साइन 0 हो जाएगा हमारा ये, तो दैट टर्म इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ फिर देखिएगा ये दोनों टर्म्स आपकी सेम है, देख लीजिएगा जब यही टर्म 0 है तो ये टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल जितनी भी टर्म्स हमारी इस ओपन ब्रैकेट के अंदर हैं तो आपकी ये टर्म 0 हो जाएगी। ओवरऑल ए एन सारी कैलकुलेशन के बाद आपका ए एन किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है। नाउ नेक्स्ट आवर स्टेप इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एन। तो ये आपको हम बी एन की वैल्यू हमें पता है 2/t फ्रॉम 0 टू t एफ टी साइन एन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमें ये भी पता है 0 से लेकर t तक सीधी वैल्यू हम एफ टी की नहीं रख पाएंगे, हमें तो हाफ 0 से लेकर t/2 तक और t/2 से लेकर t तक एफ टी की वैल्यू पता है। तो हमने यही किया, लिमिट फ्रॉम 0 टू t/2 जैसे ही रखी, एफ टी की वैल्यू हमने a पुट कर दी। जब हमने लिमिट्स t/2 से लेकर t तक रखी तो एफ टी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर हमें -a पुट करनी थी तो हमने -a पुट की है। साइन एन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, साइन एन ओमेगा टी आपका यहाँ पे भी है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा इंटीग्रेशन कीजिएगा साइन का, 2a को हम कॉमन निकाल चुके हैं, a आपका यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे कोस आ जाएगा, एन ओमेगा बिहेविंग लाइक ए कांस्टेंट तो ये डिवीजन में चला जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन है, ऑलरेडी साइन का जो इंटीग्रेशन करेंगे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो ये कोस बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर लिमिट है 0 से लेकर t/2 तक, और यहाँ पर लिमिट्स आपकी आई t/2 से लेकर t तक। उसके बाद देखिएगा लिमिट्स पुट करेंगे। अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे। तो ये एन ओमेगा को तो हमने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, तो 2a/t n ओमेगा, ये तो हमारा कॉमन बाहर ऑलरेडी है। अब हमने क्या किया है, कोस को कोस ही रखा, एन को एन ही रखा, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी कर दिया है, और इस टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दी t/2। उसके बाद इस टी की जगह 0 रखा, तो ये कोस 0 हो जाएगा, और आप जानते हैं कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। अब यहाँ आ जाइएगा, एन ओमेगा ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, कॉमन यहाँ पर हम ले चुके हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एन की जगह आपने एन ही रखा, ओमेगा की जगह यहाँ पर हमने 2 पाई अपॉन टी रख दिया, इस टी की को हमने कैपिटल टी से रिप्लेस कर दिया, अपर लिमिट हमने पुट कर दी। लोअर लिमिट पुट करने से पहले नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो ये नेगेटिव साइन आ गया हमारा। कोस की जगह कोस ही रखा, एन की जगह एन ही रखा, ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी से रिप्लेस कर दिया, और स्मॉल टी को रिप्लेस किससे कर दिया, लोअर लिमिट से, जो कि है t/2। तो यहाँ पर आप देखिए, जो फर्स्ट आपकी टर्म आई है, हमारा जो है 2 से 2 कैंसिल हो चुका होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एन पाई विद नेगेटिव साइन, हमने यही रखा है। कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 ही है, t से t को आप कैंसिल आउट कीजिएगा, कोस एन की वैल्यू को 1 रखिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, कोस 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 1 है। जब आप इसको यानी कि कोस 360 डिग्री, एन की जगह 2 रखिएगा 720 डिग्री, यानी कि 2 बार घूम कर आ जाइए तो आप ओरिजिन पे ही हैं, तो इट मीन्स अगेन दिस इज कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ पर t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको यही टर्म मिल गई है। तो ये दो टर्म्स आ गई हैं माइनस की, ये आपका +1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ एन पाई। तो ये आपका यहाँ देखिएगा, ये जो 2 आपके पास आया था उसको हमने बाहर निकाल दिया है। यहाँ देखिए क्या क्या कर दिया हमने, t से t को कर दिया है कैंसिल आउट, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, a बचा, n बचा और पाई, तो a पाई n तो ये हो गया, और यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल दिया था, तो ये 2a पाई n आपके पास आ गया है। तो ये स्टेप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान एन पाई के ऊपर दीजिएगा, एन की वैल्यू को 1 रखिए, तो कोस 180 डिग्री -1 आएगा। आप एन की जगह 2 रखिए, कोस 360 डिग्री +1 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है कि एन की वैल्यू इवन है या ओड है। जब एन की वैल्यू ओड आ रही है तो ये टर्म नेगेटिव आ रही है, और जब एन की वैल्यू को इवन रखते हैं तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस तरह से रिप्लेस कर दिया है, एन पाई cos ऑफ एन पाई कैन बी रिटन एज -1 raised to power n। देखिए क्यों रखा है, इसको मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ। हमने n की वैल्यू को 1 रखा, तो कोस पाई आ गया, रख लिया n की वैल्यू को 1। तो आप जानते हैं कोस 180 डिग्री -1 होता है। आप n की जगह 2 रखिएगा, n की जगह 2 रखा, कोस 360 डिग्री 1 हो जाएगा। n की जगह 3 रखिएगा, कोस 3 पाई रखेंगे, रिजल्ट -1 आ जाएगा। इसका मतलब जब आपका n ओड था, तो रिजल्ट आ रहा है -1 -1, और जब आपका n इवन है तो रिजल्ट कैसा आ रहा है +1। तो इसको हम इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं, -1 raised to power n, n जब जब यहाँ पर आपका ओड रहेगा रिजल्ट -1 रहेगा, n जब जब आपका यहाँ इवन रहेगा रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 2a 2 ही रहा, पाई n ही रहा। नेक्स्ट देखिएगा कि हम ए नोट की वैल्यू को 0 बता चुके हैं, ए एन की वैल्यू की ए एन भी 0 निकल चुका है हमारा, और अब हमारा ये किसकी वैल्यू निकल चुकी है, बी एन की वैल्यू निकल चुकी है। तो इस सीरीज़ से ए एन से बी एन से हम किस तरह से पता लगा पाएंगे कि सीरीज़ कैसी बनेगी। तो ये देखिए तीनों फोरियर कॉफिशेंट्स आ चुके हैं हमारे, तो ये फोरियर कॉफिशेंट ये रहे हमारे। अब हमें पता फोरियर सीरीज़ को हम इस तरह से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ए नोट की वैल्यू 0 हो चुकी तो फर्स्ट टर्म 0 हो चुकी, समेशन ऑफ ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा टी सेकेंड टर्म आनी थी, ए एन की वैल्यू 0 कर चुकी है तो वो भी गायब हो गई, बचा कौन है, सिर्फ बी एन, ये रहा बी एन, और ये आपकी सीरीज़ बन गई है
एफ टी, दैट इज़ वाई बी एन साइन एन ओमेगा टी। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपको मिलेंगी बी वन साइन ओमेगा टी, एन की जगह वन रखिएगा, टू रखेंगे तो बी टू साइन टू ओमेगा टी, और इस तरह से बी थ्री साइन थ्री ओमेगा टी, और लास्ट टर्म आपकी बी एन साइन एन ओमेगा टी आ जाएगी। बी वन की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिएगा, टू ए पाई, एन की जगह वन रख दिया आपने तो टू ए पाई रह गया, एन की जगह यहाँ वन रखिएगा। अगर आपने वन रखते हैं तो ये तो माइनस वन आएगा, माइनस वन, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस वन, तो ये टोटल हो गया टू। टू ऑलरेडी यहाँ था तो फोर ए अपॉन पाई, तो बी वन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, फोर ए अपॉन पाई, तो ये देखिएगा फोर ए अपॉन पाई, साथ में आपका साइन ओमेगा टी था। बी टू की वैल्यू देखिएगा क्या आएगी यहाँ पे, आप रखिए एन की जगह टू, एन की जगह टू रखते ही ये टर्म आपके पास आ जाएगी प्लस वन, वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो बी टू की वैल्यू ज़ीरो हो गई हमारी, तो हमारी बी टू की वैल्यू ज़ीरो आ चुकी है। उसके बाद रखिएगा बी थ्री की वैल्यू, ये आपके पास टू ए ही रहेगा, पाई एन की जगह थ्री हो जाएगा, तो टू ए पाई इंटू थ्री, और यहाँ आप जानते हैं जैसे ही एन को थ्री रखेंगे तो ये ओवरऑल टू हो जाएगा आपका, ये टू आने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, टू ए थ्री पाई, और वो ब्रैकेट वाली टर्म टू हो गई थी साइन थ्री ओमेगा टी, तो ये आपके पास नेक्स्ट टर्म जो है साइन थ्री ओमेगा टी वाली बचेगी। जब आप एन इज इक्वल टू फोर रखेंगे, अगेन दिस टर्म इज गोइंग टू बी ज़ीरो, तो बी फोर ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी जब एन इज इक्वल टू ओड नंबर्स हैं तो ही आपकी टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इवन के लिए रिजल्ट कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो अगर हम ये सीरीज़ देखें तो फोर ए आपका आ रहा है, साथ में पाई आ रहा है, तो फोर ए पाई को तो हमने बाहर निकाल दिया, अंदर देखिए क्या क्या बच रहा है, साइन ओमेगा टी, इस टर्म में से क्या बचेगा, फोर ए अपॉन पाई तो आ चुका, तो वन बाई थ्री आपका बच जाएगा, साइन थ्री ओमेगा टी, नेक्स्ट टर्म आपके पास जो है फाइव वाली आ जाएगी, वन बाई फाइव साइन फाइव ओमेगा टी, लास्ट टर्म आपके पास वन बाई एन साइन एन ओमेगा टी आएगी, इफ़ एन इज़ एन ओड नंबर, अगर एन ओड है, अगर इवन होता तो ये गायब हो चुकी होती। तो अब ये देखिएगा हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ अवर वाई, ये हमारा जो है रेक्टेंगुलर वेव है, ये रेक्टेंगुलर वेव की हमारी रिप्रेजेंटेशन अब तक आ रही है। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस में वाई टू प्लस में वाई थ्री, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे वाई वन की वैल्यू कितनी आएगी, फोर ए पाई साइन ओमेगा टी, दिस इज़ अवर वाई वन। वाई टू कितना आएगा, वाई टू आएगा फोर ए अपॉन पाई, अंदर जाएगा, डिवाइडेड बाय थ्री है ही, साइन थ्री ओमेगा टी, तो ये आपके पास आ जाएगी वाई टू की वैल्यू फोर ए अपॉन थ्री पाई साइन थ्री ओमेगा टी। थर्ड वाई थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, इसको अंदर ले जाइएगा, तो फोर ए अपॉन फाइव पाई साइन फाइव ओमेगा टी, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, वाई थ्री की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास जो है हमारी वेव्स आ गई हैं, जिनको सुपर इम्पोज करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, वाई मिलने वाला है। तो देखिए किस तरह से शेप को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाइएगा वाई वन के ऊपर, ये वाई वन है, तो ये देखिएगा वाई वन में एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, और दिस इज़ एम्पलीट्यूड, ये आपका एम्पलीट्यूड है, याद कीजिएगा आप जो है ए साइन ओमेगा टी कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सिंपल हार्मोनिक वेव को। तो ये जो आपके पास ए साइन ओमेगा ए है दैट इज़ एम्पलीट्यूड, और ओमेगा टी उसकी क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो आप ए से एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है हमें, फोर ए अपॉन पाई, तो हम बड़े वाली वेव को इसको वाई वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखिएगा दिस इज़ माई वाई वन, कि ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल टी हो गया है, और ये आ गया मेरा टी बाई टू, और एम्पलीट्यूड देखिए कितना लिया है हमने, फोर ए अपॉन पाई, तो फोर ए अपॉन पाई पॉजिटिव हाफ, सिमिलरली ये आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस फोर ए अपॉन पाई, तो दिस इज़ वाई वन, ये वाई वन है। उसके बाद देखिए वाई टू कितना दे रखा है, वाई टू दे रखा है फोर ए अपॉन पाई तो है ही है, लेकिन उसका वन थर्ड कर दिया है, तो इसका मतलब आपकी जो वेव इतनी बड़ी थी अब उसका वन थर्ड कर दीजिएगा, अब ये एम्पलीट्यूड छोटा हो गया है। लेकिन साथ में एक ध्यान भी दीजिएगा कि यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी थी ओमेगा टी थी, यानी कि एक सेकंड में एक वेव बन रही है, तो यहाँ पर एक सेकंड में तीन वेव बन रही हैं। तो दो चीज़ पैरेलल ध्यान देनी है कि एम्पलीट्यूड तो वन बाय थ्री करना है और फ्रिक्वेंसी तीन गुना बढ़ा देनी है।
तो यहाँ पर एक वेव बन रही थी, अब बननी चाहिए इतनी ही टाइम के अंदर 3 वेव और एम्पलीट्यूड कम हो जाना चाहिए। तो दिस इज़ अवर y2। हमने क्या किया, हमारे पास ये था 4a/π, हमने इसका ले लिया तीसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा हमारा यहाँ आ रहा है, दैट इज़ 4a/3π। तो ऊपर से यहाँ आ रहा है और नीचे से भी इतना आ रहा है, माइनस 4a/3π। तो ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब 4a/π को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये हमने थर्ड पार्ट कंसिडर कर लिया है। फिर दूसरा क्या करना था, फ्रीक्वेंसी भी आपने 3 टाइम्स इसकी इंक्रीज़ करनी थी। तो सोचिएगा, एक वेव बन रही है तो हाफ वेव में मैं कितनी वेव बनाऊं कि टोटल मेरे पास कितनी वेव बन जाएं, 3 बन जाएं। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये देखिएगा, ये आपके पास आ गई है यहाँ पर 1 वेव और यहाँ पर आपके पास आ गई है 1.5। तो 1.5 वेव तो मैंने यहाँ बना दी है और इसी तरह से 1.5 वेव यहाँ बना दी हमने, तो डेढ़ और डेढ़ आपके पास टोटल 3 वेव हो गई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव हाफ में मैंने 1.5 वेव बना दी हैं। सिमिलरली इस पॉजिटिव हाफ में भी मैंने क्या किया है, ये देखिएगा, यहाँ तक गई है मेरी एक वेव और ये आधी वेव मैंने और ले ली है। तो ये आपके पास कितनी बन चुकी हैं, 3 वेव पूरी बन चुकी हैं। थर्ड देखिएगा, थर्ड है 4a/π तो है ही, लेकिन अब उसका 5th पार्ट लेना है आपने। तो अब ये आपका 4a/π है, इसका 5th पार्ट कर दीजिए। तो दिस इज़ अवर 5th पार्ट, ये है आपका। तो इतनी वेव आपकी नीचे भी आनी चाहिए। तो ये है आपकी ये वेव y3। अब साथ में एक चीज़ और देखनी है कि आप ओमेगा टी से 5 गुना वेव बढ़ा रहे हैं। तो सोचिएगा, ये था मेरा ओमेगा टी, इसको मैंने 5 टाइम्स बनाना है। तो इस हाफ के अंदर मैं 2.5 वेव बना दूं और इस नेगेटिव हाफ में भी अगर मैं 2.5 वेव बना दूं तो 2.5 टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 वेव्स हो जाएंगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर यही किया है। ये आपके पास है, दिस इज़ 1 वेव, दिस इज़ 2 वेव एंड दिस इज़ हाफ वेव। तो 2.5 हो गई हमारी। अब यहाँ आ जाइएगा, यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्टिंग करके दिस इज़ आवर 1 वेव, दिस इज़ आवर सेकेंड वेव एंड दिस इज़ आवर हाफ वेव। तो 2.5 वेव यहाँ हो गई, तो टोटल कितनी वेव हो गई आपकी, 5 वेव्स हो गई। इसी तरह से 5y4 बनाइए, y5 बनाइए, y6 बनाइए, बनाते जाइए। और जब आप इनको ओवरलैप करवाएंगे, ओवरलैप तो ये हो ही रही हैं, अगर ये सुपर इम्पोज हो रही हैं तो ये कोई ना कोई आपको रिजल्टेंट वेव भी तो देंगी ना। तो हमने ये देखा, जब हम ऐसी ऐसी, या तो हमने 3 टर्म्स ही कंसिडर की हैं, जब यहाँ पे हम 10-15 टर्म्स या 10-12 टर्म्स कंसिडर करते हैं और उनकी जब रिजल्टेंट वेव बनाते हैं, तो रिजल्टेंट वेव कम्स लाइक दैट। तो ये लगभग आपकी किसकी बराबर आ रही है, स्क्वायर वेव के इक्वल आ रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फोरियर सीरीज फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।